तस्वीरें आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर से लाइव तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के बाद पहुंचे हैं और उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद। मुख्य पुजारी काशी विश्वनाथ के उनको पूजन अर्चन करवाते हुए अपना प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे हैं। विधि विधान से काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं और निश्चित तौर पर यही वर मांगते हुए कि तीसरी बार भी बड़ी जीत हासिल हो नरेंद्र मोदी को। किस तरीके से काशी से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग अभी आपने सुना कि किस तरीके से प्राप्य पुनश्च देशस्य प्राधान्य पद कामनया श्री विश्वेश्वर सांब सदाशिव सन्निधौ यथाविधि पूजनम आचमनम ओम केशवाय ओम नारायणाय नमः। शैलेंद्र, आप देख रहे हैं कि मंत्रोच्चारण तस्वीरें आप देख रहे हैं, तिलक लगाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये हम इसके साथ में आपको मंत्रोच्चारण भी सुनवा रहे हैं, जरा मंत्रोच्चारण भी आप सुनिए। ये काशी विश्वनाथ श्रृंगार आरती होती है लगभग 8 बजे के आसपास और उसके बाद भोलेनाथ का इसी तरीके से श्रृंगार किया जाता है और ये पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है। ये तस्वीरें आप समझिए, मंत्रोच्चारण को भी आप सुनिए। कल महाशिवरात्रि थी, कल के दिन बहुत भीड़ काशी में होती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अहम ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ और वहीं पर पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री। इससे पहले ये कॉरिडोर की भव्य तस्वीरें आपने देखी, हम कॉरिडोर की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कॉरिडोर किस तरीके से बना, क्योंकि बड़ी चुनौती रही। फिर से मंत्रोच्चारण जरा सुनिए, वो मंत्रोच्चारण भी आप सुनिए और साथ ही साथ हमारे सहयोगी अमित सिंह लाइव बने हुए हैं। अमित, पूजा पाठ की तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन लोगों का उत्साह भी आज गजब का था, देखते बन रहा था। जी हाँ, बिल्कुल सपना। देखिए, जिस तरीके से मैं लोगों से बातचीत कर रहा था तो कई महिलाएं जो थी उन्होंने हमसे कहा कि एक तो शिवरात्रि और दूसरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में आ रहे हैं और काशी में आके बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेंगे। ऐसे में ये जो संयोग है तो जाहिर तौर पर पिछली बार जो वोटों से उनकी जीत हुई थी उससे भी दोगुनी जीत जो है इस बार होगी। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उन्होंने नारा दिया है अब की बार 370 पार 400 पार, तो जाहिर तौर पर ये उनका मांग, ये जो उनके इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। ये यहाँ की महिलाओं ने मुझसे कहा जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था। तो जो अद्भुत तस्वीरें इस वक्त हमारे टीवी स्क्रीन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ के पूजन अर्चन करते हुए और काशी में जब आज प्रधानमंत्री का रोड शो था तो उस दौरान केवल काशीवासी ही प्रधानमंत्री को देखने और के लिए यहाँ पर सड़क के दोनों तरफ खड़े नहीं थे, बल्कि पूर्वांचल के कई जिलों से, कई बलिया के लोगों से मेरी बातचीत हुई है। उनका कहना था कि वो केवल बस के जरिए वाराणसी आए हैं। मैं लौटूंगी, जरा ये दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक मंदिर के अंदर की गर्भगृह की तस्वीर जहां पर पीएम पूजा अर्चना कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की। भव्यता इस कॉरिडोर की देखते ही बनती है। जहां काशी विश्वनाथ पहले कम संख्या में टूरिस्ट पहुंचते थे, इस कॉरिडोर के बनने के बाद अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और ये कॉरिडोर प्रधानमंत्री के सपने को साकार करता हुआ एक कॉरिडोर है, क्योंकि पीएम का ये सपना था। क्योंकि काशी विश्वनाथ की जब बात होती है तो आप गंगा की भी बात करेंगे, तो उनका ये सपना था कि गंगा से सीधे जल भरे और सीधे वो जल, गंगा जल लेकर अर्पण किया जाए काशी विश्वनाथ को। इसीलिए इस कॉरिडोर का इस तरीके से निर्माण किया गया, 4 गेट बनाए गए, लोगों के लिए सुविधाएं दी गई। जहां तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ता था, अगर आप 4 बजे लाइन में लग रहे हैं तो लगभग 8 बजे आपका नंबर आया करता था। इस तरीके से सकरी गलियां हुआ करती थी। लेकिन पीएम ने किस तरीके से अपने सपने को साकार किया, जो वादा किया था काशी की जनता से कि मैं इसको क्योटो बनाऊंगा, उसकी ओर अग्रसर होते हुए पंचामृत से देखिए अभिषेक किया जा रहा है बाबा का। दूध, दही, नवेद जो चढ़ाए जाते हैं वो चढ़ाए जा रहे हैं, जल अर्पित किया जा रहा है और आने वाले चुनावों की तैयारी भी की जा रही है। काशी से पूरा पूर्वांचल साधा जा सकता है, आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। मिर्जापुर, जौनपुर और आसपास की जो सीटें हैं वो आप यहां से साध सकते हैं। चंदौली, हम एक बार फिर से अमित का रुख करते हैं। अमित, पूजा अर्चना तो हो ही रही है, लेकिन आज के इस रोड शो ने एक तस्वीर और साफ कर दी कि यहां से विरोधियों को जीतने के लिए बड़े पसीने छुड़ाने पड़ेंगे।
जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सपना, विरोधियों को यहाँ से जीतने के लिए पसीने छुड़ाने पड़ेंगे और अब की बार जो है उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में विपक्ष का राह आसान होने वाला नहीं है। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब यहाँ से पहली बार चुनाव लड़े थे और नॉमिनेशन के दिन जो उन्होंने कहा था कि ना उन्हें किसी ने बुलाया है, ना वो किसी के कहने पर यहाँ पहुँचे हैं, उन्हें माँ गंगा ने बुलाया, तो जाहिर तौर पर उसके बाद ही उन्होंने ये कहा था कि वाराणसी का जो प्राचीन धरोहर है उसको सहेजते हुए इसका विकास होगा और क्योटो के तर्ज पर इसको विकसित किया जाएगा। उसी की तरह अग्रसर होते हुए उसी विकास को जरूर काशी के वासी यहाँ पर देख रहे हैं। जिस तरीके से अमित कैसे पूजा पाठ की तस्वीरें सामने आती रही हैं, वो कोई भी जगह हो जहां थोड़ा सा भी तीर्थ का महत्व है, प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, वहां पूजा करते हैं और उसमें भी खास शिव की भक्ति तो और ज्यादा खास हो जाती है पीएम के लिए। वो किस तरीके से काशी विश्वनाथ में पूजा करते हैं, वो केदारनाथ जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में से कई अहम ज्योतिर्लिंग जा चुके हैं। समय समय पर पीएम की ये भक्ति दिखाई दी है और पीएम आस्था से कैसे जुड़े हुए हैं इस बात को भी आप समझिए। 9 दिन का नवरात्रों का व्रत रखते हैं, महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं और काशी जितनी बार आते हैं, काशी विश्वनाथ जरूर आते हैं, दर्शन करते हैं। केदारनाथ, जैसे केदारनाथ के पट खुलते हैं उसके बाद एक बार दर्शन करने के लिए वहां जरूर जाते हैं। तो पीएम का भक्ति भाव भी आप देखिए। चुनावों को थोड़ी देर के लिए दरकिनार भी आप कर देंगे तो ये तस्वीरें भी बहुत खास हैं कि पीएम हर बार जितनी बार आते हैं काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। और एक चीज और आप नोटिस करिए, आपने देखा होगा जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उससे पहले पीएम ने 11 दिन का संकल्प लिया तो हर उस जगह पर गए जहां राम से जुड़ी हुई चीजें थी। दक्षिण में कई मंदिरों का उन्होंने रुख किया था, वहां पर वो खुद से भी कुछ उच्चारण करते रहते हैं। अभी भी आप अगर देखेंगे तो वो खुद से भी उच्चारण कर रहे हैं। शायद वो जाप होगा जो उन्हें बताया जाता है। और जाप का कितना महत्व है सनातन धर्म में, कहा जाता है कि नाम की सब महिमा है, राम से बड़ा राम का नाम, वही शिव के लिए कहा जाता है कि शिव से बड़ा शिव का नाम। तो देखिए, शिव का वो जाप करते रहते हैं हर बार। ये तस्वीरें काशी विश्वनाथ के अंदर की, पंचामृत से अभिषेक किया गया, दूध दही नवेद चढ़ाया गया, उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो खुद भी बहुत अध्ययन से जुड़े हैं, एक मंदिर के पीठाधीश्वर भी हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। तो ये पूजा अर्चना की तस्वीरें, श्रृंगार आरती के बाद पीएम मोदी किस तरीके से पूजा कर रहे हैं। आज बनारस में ही उनका रात को रुकने का कार्यक्रम है, कल आजमगढ़ वो जाएंगे, लेकिन उससे पहले वहां के लोगों ने बड़ा उनका खास स्वागत किया और उसके बाद में वो अब पूजा पाठ करते हुए ये तस्वीरें। फिर से अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, पूजा की हम बात कर लेते हैं तो शायद वो सपना लगता था कि काशी विश्वनाथ के आसपास आप 1-2 मिनट में पहुंच जाएं, लेकिन पीएम का ही वो सपना था, वो साकार हो गया कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इतना बड़ा बन गया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब प्रधानमंत्री 2014 में यहाँ से आए और चुनाव लड़े तो उन्होंने एक बात स्पष्ट किया था कि क्योटो के स्तर पर काशी का विकास किया जाएगा और जैसे ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जीर्णोद्धार किया गया तो उसके बाद हमने देखा किस तरीके से विदेशी श्रद्धालु हों या फिर देश और दुनिया से जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हों, वो कितने ज़्यादा तादाद में वो काशी की तरफ रुख करने लगे। अब साउथ इंडियन कितने ज़्यादा तादाद में यहाँ पर पहुँचने लगे, लाखों की तादाद में ये संख्या बढ़ी है। तो जाहिर तौर पे पर्यटन के क्षेत्र में काशी का विकास तो हुआ ही है और साथ ही साथ काशी को जिस तरीके से हाईवेज का सौगात मिला है, प्रधानमंत्री की जो तस्वीर आज हम देख रहे हैं पूजन अर्चन करते हुए, बाबा विश्वनाथ का शिव की भक्ति करते हुए, वो भी शिवरात्रि के दिन, ये इस तरीके की तस्वीर हम चुनाव के समय ही केवल नहीं देखते हैं। 12 महीने जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं, जो भी प्राचीन मंदिर होता है, मठ होता है, वहां पर जाकर जरूर वो दर्शन पूजन करते हैं। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का जब उद्घाटन था, घंटी बजाई जा रही है, मंत्रोच्चारण जरा सुन लेते हैं। सारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरम् आरार्तिक्यमहं कुर्मे पश्य मे वरदो भव चन्द्रभस्ममङ्गलनीराजनं जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आरार्तिक्यग्रहणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव सम्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलिं
समर्पयामि नमस्करोमि दीर्घायुस्ताओ खादे खानीता जस्मै चत्वा सद्वचवो नमो नमः स्ववद्भ्यो जागृत बचावो नमो नमः तया। तो ये तस्वीरें आप दिख रहे हैं मंत्रोच्चारण के साथ में पुष्प अर्पित किए गए हैं। जो सनातन की परंपरा कहती है कि आप शिव की भक्ति किस तरीके से करते हैं, पहले आप उनका अभिषेक करते हैं, पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, उसके बाद में मंत्रोच्चारण के साथ में पुष्प अर्पित किए जाते हैं, देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, नवग्रहों को बुलाया जाता है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री की पूजा अर्चना ये की जा रही है, करवा रहे हैं वो काशी विश्वनाथ की। वेटिंग है।